कश्मीर के अंदर एक आदमी की मौत होती है हॉस्टल के अंदर, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। उस पर सकीना इद्दू कल की डेट में आदर्शकरण सक्रिय शिथावन कमेटी बनाती है, इंक्वायरी बिठाती है। हमारे डोडा के हॉस्टल में मैंने कहा 2 औरतों की मौत होती है। उस औरत को, जिस औरत के हाथ में इक्तदार था, ताकत थी, यहां के लिए उसने कमेटी नहीं बनाई। समझ रही हो? जम्मू के अंदर एक इंसान की मौत हुई, कमेटी नहीं बनाई। किसी ने कहा बुजुल डॉक्टर पात्र नहीं, मैं डॉक्टर के पीछे नहीं हूं, खुदा गवाह है, मगर डॉक्टर जो लापरवाही करता है मैं उसके पीछे हूं। डॉक्टर के होते हुए उसके ऑपरेशन करते करते लाखों जाने गई ना, हमने उफ तक नहीं किया। हमें पता है जान का सौदा मेरा रब जानता है, जान कब ली जाती है हमें पता है। लेकिन उसने कहा भी है कोशिश करनी है। क्या बोलते हैं, अगर पहाड़ी है, अंदेशा है, खतरा है, परहेज करना है कि वन मुझ सोच के सुखाए मन तेरे आवाज के सुतो ही मेरू ना बोला है, पनाह मांगो हादसाती मौत से। वन मुझ वैसी जगहों से मना किया है। फिर मौत अगर बरहक है वो बात अलग है। डॉक्टर इलाज करते करते हमारा आदमी मर जाए, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हारा वाहन न होना और फिर तुम्हारा प्राइवेट लेकर जाना और वसूली करना, जब पैसा मिलेगा उसके बाद इलाज करने की कोशिश करना, महराज उससे नाराज है। क्या कि गलत चीज बोल, ये इनका पहनावा नहीं है। डॉक्टर कैसियत लिखे था सुन पूछू डॉक्टर कैसे ना सुन। आपको क्या पता डोडा में डॉक्टर कौन है? चलो कैसे नहीं कैसे जानोगे? अरे उसकी पहचान पत्र महराज कराएगा आपको। सफेद ड्रेस में डॉक्टर अगर दिखेगा, वहां पर सफेद कोट डाला हुआ, आप पहचान लेना ये डॉक्टर है और उसको अपना मरीज दिखाना। ये मनो टसे मासी मैसी में पैंट शर्ट लेगिन में पेन किन बनन को। अरे मेरे तक पहुंचने के लिए तुम क्या इलाज करोगे? मैं सबका इलाज करने वाला हूं जो दुनिया के अंदर जुल्म फैलाएगा। डॉक्टर लोग खिदमत करना। अरे मैं भी खिदमत करता हूं। तुम अगर लोगों का इलाज करते हो 2.5 लाख तनख्वाह लेते हो और तुम्हें लगता है तुम जिंदों का इलाज करते हो। डॉक्टर जो मैंने बीमारन इलाज करूं, मैं बिगड़ूंगा, सरफिरों का डॉक्टर हूं। जो सरफिरा होगा, जो लुटेरा होगा, उसका इलाज महराज करेगा, उसका बड़ा डॉक्टर। जम्मू कश्मीर के एकमात्र आप विधायक महराज मलिक बेहद खतरनाक और सख्त पीएसए कानून के तहत जेल में बंद हैं। अब तक हमने आपको महराज से जुड़ी खबरें दिखाई। आज हम आपको महराज के पिताजी से मिलवाते हैं, लेकिन उनसे मिलने से पहले देखिए कि महराज का अपने पिता के बारे में क्या कहना था। देखिए, पापा तो एक, मैंने बोला फैमिली पूरी सिंपल है, तो पापा को प्यार तो होता है बच्चों से, मोहब्बत थी कि ये कुछ करे, पढ़े लिखे बढ़े। उनका सपना अलग था, लेकिन हमने उनके सपने अलग कर दिए। हमने माँ बाप की जगह दूसरे के वो बुजुर्ग लोग या जो जिनकी औलादें हैं, जिनकी औलादें कुछ न कर पाए, तो मैं चाहता था कि मैं सबकी औलाद बनूं, क्योंकि उनकी तरफ से बात करने वाला कोई नहीं था। तो मैं चाहता था अगर वो लोग अपने माँ बाप के लिए बात नहीं करते हैं तो मुझे हर एक का बेटा बनना पड़ेगा। तो माँ बाप तो हमारे अपनी जगह थे। मैं जो इनका सपना था तो वो यही था कि अपना घर बनाए, हमें खुशहाल जिंदगी दे, मतलब बुढ़ापे में हमें देखभाल करे। लेकिन हमारा सपना था कि जो बाकी माँ बाप हैं उनका क्या किया जाए। तो बस इनके सपनों को रौंद कर और उनके सपने पूरे करने की ख्वाहिश रखते हैं। बस पापा माने नहीं तो ना आज भी मानते हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं था। ये उस किस्म के इंसान नहीं है जो पॉलिटिक्स को चाहते हैं मेरा बेटा लीडर बने या एक बहुत बड़ा नाम कमाए। वो इनकी ख्वाहिश नहीं, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से घर में रहता नहीं हूँ। सुबह को निकलता हूँ तो शाम को कभी लौटता हूँ तो कभी नहीं लौटता हूँ।
तो माँ बाप की ख्वाहिश रहती है हमारा लड़का शाम को घर आए, हमारे साथ रहे, हमारे साथ बातें करे। तो जो वो भी चाहते हैं, जब हर माँ बाप का सपना वैसा ही है, हर माँ बाप की ख्वाहिश वही है, तो माँ बाप हमारे मम्मी तो शायद उनका तो पता नहीं, पापा तो हमारे से नाराज ही रहते हैं, क्योंकि अब शायद खुशी होगी उनको, क्योंकि जब से लोगों ने सपोर्ट किया, लोग हमारी बात को समझे, तो अब लगता है उनको कि बदलाव का हिस्सा ये बन सकते हैं, क्योंकि लोग अब समझना शुरू हो गए। जो सोच हम 14 साल पहले लोगों के सामने लाए थे, उस सोच को ना ही लोग मानते थे और ना ही घर वाले, लेकिन 14 साल लगे सच्चाई और ईमानदारी दिखाने में, और जालिम के खिलाफ खड़ा होने में ताकत हमने दिखाई, अपने पैरों पे लोगों को खड़ा होना सिखाया, जो कभी वो लोग मानते नहीं थे। और पापा तो हमेशा नहीं मानते थे, तो उनका तो यही कहना था कि पॉलिटिशियन गुंडे होते हैं या बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। तो यकीनन ये सारी चीजें हैं, तो उनके बारे में हाँ, एजुकेशन के रिलेटेड वो चाहते थे कि मेरा लड़का पढ़े, क्योंकि खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो खानदान के हिसाब से मुझे पढ़ा हुआ देखना चाहते थे और एक अच्छी जॉब पे। तो उनका सपना भी पूरा किया, अब लोगों का सपना भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो अपना सपना यही है कि जिंदगी में कुछ करके जाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑथर्स होते थे, उनकी किताबें हम पढ़ते थे, उन लोगों को मुझे जानने की ख्वाहिश थी, क्योंकि उनका नाम और उनके सबक हम लोग पढ़ते थे। जो उनका एक लेसन होता था, उसे हम याद करते थे, फिर एग्जाम में लिखते थे। लेकिन मैं चाहता था कि वो लोग कौन है, कुछ ऐसा हमें करने की ख्वाहिश थी कि हम भी वो करें, ताकि दुनिया हमें भी पढ़े। एक वक्त आए वो लोग हमें भी पढ़े और याद करें। तो वैसी कुछ फिर, मगर मंजिल का पता नहीं था, सोच का पता नहीं था। फिर एक दिन मौका मिल गया तो चले हम भी। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त महराज के पिता शम्सदीन मलिक बेटे की गिरफ्तारी के बाद से बेहाल हैं। महराज के पिता ने अपने बेटे की गिरफ्तारी पर क्या कहा, यह आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए बेटे के बारे में बात करते करते उनकी तबीयत बिगड़ गई और कैसे उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। भाई आ जाओ थोड़ा पीछे आइयो। फोन पीछे करो थोड़ा, फोन पीछे करो प्लीज, आराम से भीड़ भी नहीं लगाओ, चलो देखिए आगे हार्ट अटैक हुआ था इनको, अब इनको थोड़ी सी घबराहट हो रही है, तो इनकी तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ओके। अब सुनिए शम्सदीन मलिक को, जो साफ कह रहे हैं कि उनके बेटे के ऊपर पीएस से हटाया जाए। वो कोई गुंडा या चोर नहीं है। पीएस से होता है, पीएस से होता है, पीएस का पता लगना चाहिए किसने लगवाया। पब्लिक सेफ्टी अमन से बैठे, अमन से कोई बात नहीं, सबके बच्चे हैं। आपको सरकार है, दिल्ली तक है सरकार, मुझे चाहिए लड़का बाहर, बस वोट है आम आदमी पार्टी, गरीब लोग वो जब चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो चाहिए। जो हमें जी कहना है वीडियो वायरल हो रही है महराज मलिक की, जिसमें वो बुरहान वानी का जिक्र करके नजर आ रहे हैं, जो इस पर क्या कहेंगे? महराज से बात हुई है, वो भी माफी मांगने को तैयार है, जो भाषा के ऊपर वो मांगे या नहीं मांगे, मैं आपकी बातचीत हुई है, आपकी बातचीत हुई है? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। आप माफी मांगते हैं? हाँ, मैं तमाम पार्टियों से। आप सिर्फ जो भाषा को लेकर जो शब्दावली उन्होंने प्रयोग की, उसी के लिए? हाँ, उसी के लिए बस। आपको लगता है उसने गलत किया था? हाँ, गलत किया था या ठीक किया था वो मुझे पता नहीं। जब एक बूढ़ी
60-70 साल की रोने लगी उसके सामने। वो 5-6 पैसे लगाए हैं डीसी साहब ने। वो डीसी साहब भी हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ दूर के। ये भाइयों की लड़ाई थी, इतना इशू नहीं बनाना था। मुझे चाहिए वो बाहर बस, इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता। एलजी साहब आप जा रहे हैं एलजी साहब से मिलने? कोई मैं गया था उधर, मिलने नहीं दिया, सिर्फ सीएम साहब। पर आपकी अगर आवाज पहुंच जाती है एलजी साहब से, उम्मीद है कि हम एलजी बिल्कुल, साहब करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है एलजी साहब का और मोदी साहब का। जी जी। ऐसे नहीं होगा, ये डेमोक्रेसी है, ये हिंदुस्तान है, ये किसी ने दिया है, हमें हक दिया है बोलने का। गरीब न गुंडा है, न कुछ है, न चोरी करता है, न कुछ है, वो साफ सुथरा है। तो हमें बाहर चाहिए। अगर वो बोलेंगे नहीं, काम ही नहीं करना है, हम काम उसको काम नहीं देने का है। कितनी दिन हो गए परेशानी चलती? मुझे 4-5 दिन हो गए। अब बीमार भी 2 हैं। दिन मैं बीमार हूँ, घर में भी बीमारी है। वो माँ उसकी रो रही है, बच्चे क्या बच्चे भी रो रहे हैं। 1-2.5 महीने की है लड़की। मुझे उसका है, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं बनता है। मुझे चाहिए वो बाहर, बगैर फाइल को वापस करो। वो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करो कि फाइल वापस ले ले। एलजी साहब, आप मिले डीसी साहब से? नहीं, कहाँ मिले। वो मैंने भेजा था उसके लिए जी जी। कि आपने गलत शब्द बोले हैं, जाओ आप। अच्छा, आपने महराज जी को भेजा? तभी उसको वहाँ से पकड़ा, नहीं तो कहाँ वो पकड़ा जाता। मतलब आपने माफी मांगने के लिए भेजा था? हाँ, मैंने बोला कि आप जाओ डीसी साहब को, उसको रिक्वेस्ट करो, चलो देखो उधर। वो मिलने गए थे? मैंने और क्या, उसके बाद में डिटेल कर दिया। हाँ, हमने बोला था। अपने बेटे की रिहाई के लिए शम्सुद्दीन मलिक सूबे के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से भी मिलने गए, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात हुई। अब्दुल्ला ने एक बार फिर महराज की पीएसए के तहत गिरफ्तारी को नाजायज करार दिया और ये भी कहा कि उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। मैंने उनके वालिद साहब से मुलाकात की, बैठा, मैंने उनसे बात की और मैंने उनको यकीन दिलाया कि हमारे तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा उनकी पार्टी को ये मशवरा होगा कि देखिए ना, पीएसए कानून इस मुल्क में और कहीं लागू नहीं है। आप अगर बाहर से वकील लाओगे, उसको ये कानून समझने में भी वक्त लगेगा। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने कुछ वकीलों से बात की है, वो वकील जो है इनका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। बेहतर है कि वो किसी ऐसे वकील को यहाँ पे लगाएं जिसको पीएसए केस लड़ने की आदत है, जो इस कानून को जानता है। मुझे खुद पीएसए के खिलाफ लड़ना पड़ा। 2020 में जब मेरे खिलाफ पीएसए लगा तो मैंने यहाँ से एक अच्छा वकील करके सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी। मेरा मशवरा आम आदमी पार्टी को और उनके साथियों को यही होगा कि बाहर से कोई बड़ा वकील मत लाइए, आप यहीं से वकील ले लीजिए जिसको पीएसए का कानून जो है जो जानता हो। और इसमें अगर हमारी मदद की जरूरत होगी, मैंने महराज मलिक साहब के वालिद को कहा है कि हमारे तरफ से जो भी मदद होगी हम देने के लिए तैयार हैं। उमर से मुलाकात के बाद महराज के पिता शम्स ने कहा कि गरीब की आवाज उठाने के लिए उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। पीर गली में है, इधर आए थे उमर साहब के पास। जी जी। बहुत जुल्म है। जोधा को गिरफ्तार किया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को बंद किया है। आप सब गिरफ्तार है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो आवाम को, लोगों को? बस आवाम तक है, सब कुछ है। झूठा इल्जाम लगाया डीसी को, अकल नहीं है, वो छोटा है उससे, तो उसने गरीबों की आवाज उठाई थी जी। वो उधर एक बूढ़ी रोने लगी उसके सामने, पैर पकड़ने लगे एमएलए साहब को जी। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने कुछ अल्फाज बोले जी, जिस पर उसने पीएसए लगाई जी। हाँ, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं आप बाहर आना चाहिए। ये झूठा केस, हम सबसे अपील करते हैं कि इतना जुल्म हम सह नहीं सकते। शुक्रिया। और लोग परेशान हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, शुक्रिया। सब लोग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। जाहिर है एक बेहद मामूली परिवार का लड़का महराज अपने संघर्ष के बूते अपने लोगों का प्रतिनिधि बना। पहले डीडीसी मेंबर बना और फिर विधायक। अब ऐसे कानून में उसे अंदर कर दिया गया है जिसमें 2 साल तक बिना किसी अदालती कार्रवाई के उसे जेल में रखा जा सकता है। खैर, इस मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए।
उतना कंट्रोल मैं कर सकता हूँ उतना आपका एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस नहीं कर सकती। 12 लाख अवाम रहबरों से चलती है। दावे के साथ बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी। मैं जानता हूं कि इतनी आवाम की रहबरी कैसे की जा सकती है। मुझसे बेहतर न एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है, न पुलिस के ऑफिसर चला सकते हैं। आप सिर्फ गुंडागर्दी से मजलूम को दबा सकते हो। मैं आवाम के दिलों पे राज करता हूं और आवाम की बेहतरी के लिए उनकी जिंदगियां बेहतर बनाने का काम भी कर सकता हूं। आपने एक एमएलए पे बिना स्पीकर को पूछे कानून का उल्लंघन करके एफआईआर दिया। चाहे मैं अगर बीजेपी के साथ ताल्लुकात मेरे नहीं है, इसका मतलब नहीं है मोदी अमित शाह के कहने पर तुम किसी को भी दबोच दो, किसी को भी आतंकवादियों का साथी बता दो। बात वो नहीं है। बहुत हो गया तमाशा। इस मुल्क के अंदर जीना बहाल हो गया है। इंसानों की मौतों का कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं। बड़े आदमी को गोली भी मार दे तो सवाल होते हैं, एक गरीब की मौत के घाट उतार दिए जाए तो कोई सवाल नहीं होता है। मुझे जाने जिन लोगों, अरे सुन तो लो, जिन लोगों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मैं उनके तहफ्फुज़ का भी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि रोज रोज मरने से बेहतर है जब वक्त आ जाए तो एक ही बार जान की बाजी लगा लो। बस यहाँ वो गांव है जहाँ मैंने नौजवानों के लाशें भी ढोई हैं, बिना मतलब के मौतें हुई ना। ये आप बैठकर कुछ एसडीएम साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। आपको जिन बालाए हुकाम ने बोला है, सुने जिन बाला नहीं, आपको मैंने कानूनन बहुत सारी बातें बताई। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, लेकिन कानून में बैठकर आपने कानून के साथ खिलवाड़ किया। बस कोई तो पता कि एक एमएलए पे पर्चा चलो पूछो जरा, किसी वकील को पूछो। एक एमएलए को पर्चा देने से पहले उसके मेरा जो बॉस है वो स्पीकर है उसको पूछना चाहिए, लेकिन उसको बिना पूछे एफआईआर दे दी। और एक गरीब की जान जाती है, उसके लिए यही टीम बनेगी, वही मेडिकल के ऑफिसर, वही एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कहते हैं कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जो एक टेस्ट के लिए एक बच्ची से 25,000 रुपया एक आधे घंटे में लेती हो। वो करोड़ों की मालिक है, करोड़ों की मालिक है। वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को खरीद सकते हैं। नहीं, आप ही के घर नहीं जाओ, आप नहीं जाओ, आप ही के घर बैठेंगे। अरे मुझे जाने, अरे मुझे जाने दो। घर नहीं जाना, इधर ही बैठना, गाँव में बैठा। मैंने आपको मैंने पुलिस नहीं वो प्रॉब्लम। अरे सुन लो, 1000 बार मरने से बेहतर एक बार मारो। बन के मरना है। ये मत करो। लाशें कितनी ढोओगे मेडिकल कॉलेज से, कितनी उठाओगे नर्सिंग होम से, कितने घरों को बेचकर तुम इनके घरों को भरोगे? कब तक चलेगा ये सिलसिला? और आज उन्हीं के कहने पर एफआईआर मुझे होगी, अवाम का क्या हाल होगा? बिल्कुल। जिस लीडर को अवाम ने चुना इस रहबर को दबाने के लिए ये इस किस्म का हुलिया बनाएंगे। इतनी फौज, इतना इंतजाम, और एक डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा। और शर्म आनी चाहिए सरकार को। चिट्ठियों पर चिट्ठियां मैंने लिखी, और आपको लगता है यहाँ इंसाफ होगा? आपको लगता है यहाँ डेवलपमेंट होगी? यहाँ सिर्फ धंधा होगा और धांधली होगी। अगर इस सिस्टम को ठीक करना है, खड़े हो जाओ। मेरी जीत का जश्न इसलिए मत बनाओ कि मैं बन गया। जीत का जश्न वही है कि आपको जीने का अधिकार मिले। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।